अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी बशीर अहमद, आम आवाम चैनल से बात कर रहा हूं। असल में आज जो है 27 मार्च इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसा है। ये अपोजिशन जलसा ले आए, देख आए खाली, तो इनका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल इंसान बन सकते हैं अगर थोड़ी सी अकल और शऊर से काम लें तो। क्योंकि ये तो मतलब इन्होंने कसम उठाई हुई है कि हमने झूठ बोलना है, इसलिए इनको समझ में भी नहीं आ रहा। ये हर इमरान खान की बात को नेगेटिव लेंगे। अब मरीम नवाज़ का बयान पढ़ के लोग हंस रहे हैं। वो कह रही थी कि इमरान खान ने तो बोला था कि मैं जलसा 10 लाख का करूँगा, ये तो 10,000 भी नहीं थे। अब इसको कौन समझाए? कोई समझा सकता है? इसके बयान को पढ़ के, इसके सुन के बयान को लोग हंस रहे हैं। ये अगर कभी अपना भेष बदल कर आवाम में आ जाए तो इसको पता चल जाएगा कि मैं जो कहती हूँ आवाम उसको किस तरह लेते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे साथ। ये मतलब कि आवाम इस तरह मेरा ठट्ठा क्यों उड़ाते हैं, इसको समझ आ जाएगी। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान, उसने क्या मदरसों के बच्चे इकट्ठे किए और 5,000 10,000 वो जाके कभी धरना दे देता है, कभी लॉन्ग मार्च शुरू कर लेता है। इसके बाद बुलावला, उसकी तो खैर बातें क्या है, वो तो ना उसकी किसी को समझ आती है। उसने 14-15 साल में उर्दू बोलना तो सीखी नहीं। वो वज़ीर आज़म बन के मुल्क का क्या करेगा? ऐसे वज़ीर आज़म से तो बेहतर मुल्क ऐसे ही चलता रहे। जिसको उर्दू अपनी ज़ुबान नहीं आएगी वो क्या किसी को समझाएगा, क्या किसी से बात करेगा? बस उसका नचना और टपना देख लो। वो पंजाबी के कहते हैं ना भी ਇਹਦਾ नचना तो टपना ਵੇਖ, बाकी होर कुछ ना ਵੇਖ। ਉਹਦਾ नचना टपना ही ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ कोई 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰੀ ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ मुलाजिम ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बाकी तो कोई उसकी बात ना सुनने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनता है। मरियम को तो अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये तो इसने कसम उठाई है कि मैंने झूठ के सिवा सच तो बोलना ही नहीं है। जो बोलूँगी झूठ बोलूँ, सच नहीं बोलना। इसने अपनी फैक्ट्रियों के, मिलों के वर्करों को इकट्ठा किया और 2,000 का जुलूस लेकर लाहौर से निकली, जो इसका घर समझा जाता है लाहौर, जहाँ इसका अपना घर है और 3 बार वहाँ हुकूमतें बना चुके हैं। वहाँ से 2,000 बंदा लेकर निकल रही है। ये शर्म का मकाम नहीं है? फिर गाड़ियाँ तेज़ तेज़ दौड़ा के जाके शहर में घुस गए कि मीडिया जो है ये दिखाना शुरू नहीं कर दे। वही मीडिया ने तो तुम्हारी तस्वीरें ले ली है ना जुलूस की, वो तो अब दिखाते रहेगा मीडिया। फिर तुमने पैसे को ईमान समझा हुआ है। अब असल में बात यहाँ आ जाती है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ ईमान है। जिसने पैसा देखना है वो उसका ईमान नहीं रहेगा। वो तो ये समझता है पैसा आ गया तो सब कुछ ही आ गया। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इस तरह के हैं कि जो ईमान नहीं बेचते, पैसा नहीं देखते, वो हक सच पे खड़े हो जाते हैं और डट के खड़े हो जाते हैं। ये मत भूलो कि तुम्हारे जैसे सब लोग हैं। और भाई लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार हैं, लेकिन उनका ईमान बड़ा मजबूत है। वो हक सच के साथ चल रहे हैं। इसका सबूत ये है कि इमरान खान के जलसे में ना तो किसी को बिरयानी मिलती है, ना किसी को पैसे दे के वहाँ ले जाया जाता है। लोग अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, जिसका दिल चाहता है जाता है। इसके बावजूद वो लाखों का जलसा करके दिखा देता है। आपस में बैठ के तुम सोच तो होगे कि हम तो 11-12 पार्टियां मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती। ये इमरान खान अकेला कैसे कर लेता है? ना तो कोई ढंडोरा पीटता है जलसे का, ना कोई इतने लंबी चौड़ी डेट देता है। आप 2-2 महीने पहले डेट देते हैं कि भाई हम फलानी तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे, फलानी तारीख को जलसा करेंगे। इसके बावजूद जलसे में कुछ भी नहीं होता, खाली कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। मीनार पाकिस्तान का जलसा अपना देख लो कभी टीवी से निकाल के। उसके बाद मतलब लोगों ने अब सोच लिया है कि हक के साथ खड़ा होना है, सच की आवाज़ बनना है, इमरान खान के साथ चलना है। तो ये लोग बिल्कुल सही रास्ता इन्होंने चुन लिया है। अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। ये अदमतमा तुम कामयाब करा भी लो तो उसके बाद रहना तो इसी आवाम में ही है ना। ये लोटे छोटे जितने तुमने इकट्ठे किए हैं 24-20 करोड़ दे के, क्या ये अपने हलकों में दोबारा जीत के आ जाएंगे? तुम्हारे टिकट की क्या हैसियत रह जाएगी? लोग तो इनको लोटों के नाम से याद रखेंगे। इन्होंने तो अपनी नस्लों को दाग लगा लिया है। ये अब आवाम में जाने के काबिल नहीं है।
ये वहाँ का कारकुन इनके पीछे पड़ जाएगा, इनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये 20 करोड़ ही बस इनके सारी ज़िंदगी काम आएगा। अब दोबारा ये मेंबर बनने का ख्वाब छोड़ दें। ये ना सोचें कि अब दोबारा अवाम में जाएंगे और वोट लेके आए। वो इमरान खान का मरहून मिन्नत है वोट जो तुमको मिला है, अब नहीं मिलेगा। इमरान खान से ये गलती हुई कि तुम जैसे लोगों को टिकट दे दिया, वो लेकर उसको अच्छी तरह पता है कि अब दोबारा ये गलती ज़िंदगी भर नहीं वो करेगा। अब तुम अवाम में जाने के काबिल नहीं हो, और मरियम तुम्हें जिता नहीं सकती, ना शहबाज शरीफ जिता सकता है। बूट पॉलिश तो बूट पॉलिश ही करता रह जाएगा, डीजल जो है डीजल ही रहेगा। ये बाकी इसको सारी दुनिया जो बोलती है वो मेरे को भी पता है, आप सबको पता है कि उसको लोग किस नाम से याद करते हैं। तो ये बात, ये इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। उसको अल्लाह ताला ने बसीरत अकल दे रखी है, वो बात अपनी दलील से करता है, दीन इस्लाम से बात साबित भी करता है। तुम तो अल्लाह ताला के दीन का नाम लेना भी बुरा समझते हो। तुम कहते हो कि मदीना रियासत का नाम ही क्यों लेता है? वो क्यों भाई, हम मुसलमान नहीं हैं, हमें मदीना की रियासत से प्यार नहीं है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत नहीं है, हम क्यों ना उसका नाम लें? तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमारी जान आन शान सब उस पर कुर्बान है। हम तो इस्लाम के सिपाही हैं, इमरान खान के दीवाने हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं किया करो, इस तरह की बातें तुम्हें और तरफ ले जाएंगी। ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरी नज़र में, जो तुम दीन की बात सुनने की बजाय तुम उस पर नुक्ताचीनी नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने मतलब तुमको अकल शऊर दे दे। अगर तुम कलमा तो पढ़ते हो, लेकिन कलमे पे थोड़ा सा अमल भी कर लिया करो। हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा पड़ेगा वो मुसलमान है, और मुसलमानों वाली बात किया करो। सच बोलना तुम्हारी सियासी मौत है, इसलिए तुम सच नहीं बोलते। तुम्हें पता सच बोलेंगे तो फिर हम और फंस जाएंगे, इसलिए सच नहीं बोलना चाहते। इमरान खान अगर तुम्हें तुम्हारा कामयाब करा भी लो वोटों से, नोटों से, मीडिया को खरीद के, अवाम को ये भी पता है कि कौन सा चैनल आज़ाद चैनल है, वो सही खबर देता है, कौन सा बिका हुआ है, किसको तुमने ख़रीदा हुआ है, कौन से सहाफ़ी को तुमने ख़रीदा हुआ है, वो तुम्हारी बात करेंगे। जिन्होंने तुमसे पैसे लिए हैं, क्या वो तुम्हारे ख़िलाफ़ बोलने के लिए पैसे दिए हैं? तुम उसको पैसे दोगे तुम्हारे ख़िलाफ़ बात करेगा? तो तुमने पैसे उसको दिए हैं जो दिन रात तुम्हारी तारीफ़ें करे, इसलिए तुम्हारे पास पैसा तो लूट मार का तुमने बहुत जमा किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो तुम पैसा बांट रहे हो। बाकी इलेक्शन में कितना है, साल सवा साल, उसके बाद यही घोड़े का मैदान, इधर ही आना ना। तो अवाम में जो तुम्हारी इज्जत होगी वो फिर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि कितना वोट तुम्हें मिल जाता है। तो ये खाम खा की भूल भलियाँ छोड़ो, ये जो हकीकत है उसको मान लो। हकीकत मान की जान छुटती है। तुम बोलते हो हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वो भाई पाकिस्तानी नहीं हो तो फिर इधर क्या कर रहे हो? जाओ ना, जाके उधर अमेरिका में, बरतानिया में बैठ जाओ। फिर इधर क्या करते हो? अवाम को लूटने के लिए आके इधर जमा हो जाते हो। ये जो चूहा, जो लटेरा, जो डाकू सब इकट्ठे होकर मिले हुए। हालांकि तुम्हारा ना मंशूर एक है, ना तुम्हारी सियासत कहीं मिलती जुलती है, ना तुम्हारा जहन एक दूसरे से मिलता है। तुम्हारा वोटर आज भी एक दूसरे को बुरा और मुखालफ समझता है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान दुश्मनी में एक जगह इकट्ठे हो रहे हो ना। तो कल को तुम्हें हुकूमत मिल भी जाती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्या तुम 12-13 जमातें मिल के हुकूमत चलाओगे? तुम्हारे बस में है? तुम्हारा तो कोई एक दूसरे से चीज़ मिलती नहीं है, कोई बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान मजहबी जमात है, पीपल पार्टी सेकुलर जमात है, नवाज शरीफ वाली पार्टी तो पता नहीं है ही क्या, उसको तो कोई नाम देना भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसको क्या नाम दिया जाए। ना वो इधर ना उधर, मरीम नवाज के जो मुंह में आता है बोल देती है। अब सारी दुनिया को इमरान खान का जलसा लाखों में नज़र आता है, उसको 10,000 भी नज़र नहीं आते। वो पता नहीं किस आँख से देखती है। या तो वो तासुब का चश्मा उतार दे, सीधा सीधा देखे तो शायद उसको लाखों ही नज़र आ जाए, लेकिन वो तासुब का चश्मा उतारना ही नहीं चाहती, जानबूझ के पहनती है तासुब का चश्मा। उसको लाख जो है वो 10,000 भी नज़र नहीं आते। हैरत की बात है, जबकि पूरी आवाम, पूरी दुनिया देख रही है कि वो लाखों का जलसा है, फिर भी इसको नहीं समझ आ रही। तो ये इमरान खान अब जो है वो एक इनकलाब लेके आएगा, और इनकलाब में फिर आप देखना कि
आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी कि ये अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत अवाम की है। तो अब ताकत अवाम की जो है वो इमरान खान के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे ये चंद दर खरीद गुलाम या लालच में जो इकट्ठे कर लेते हो, किसी को 3-3 हज़ार, किसी को 5,000 दे के, किसी को बिरयानी का लालच दे के, तो वो फिर ये तुम्हारे मुखलिस कारकुन तो नहीं है ना, ये तो भाग जाएंगे, ये तो सिर्फ इस लालच में आते हैं। तो बाकी इमरान खान के जलसे में तू कभी ये मरियम साहबा बोलती हैं कि पैसे दे कर लाए, इमरान खान वो बंदा नहीं है। जब उसको पैसे दे कर लाने पड़ेंगे वो जलसे करने छोड़ देगा। वो इस अवाम में तुम कितना भी झूठ बोलो इमरान खान के नाम से कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं यहाँ तक यकीन के साथ कह सकता हूँ अवाम इमरान खान पे अंधा एतमाद कर रही है। अवाम को पता है कि इमरान खान ना बिकता है, ना झुकता है, ना डरता है। वो एक दलेर है, न डर है। वो अल्लाह का सिपाही है। वो मतलब हमारे दीन की भी खिदमत कर रहा है, अवाम की भी खिदमत कर रहा है। उसने 3-3.5 साल में जो जो काम कर दिए, तुमने 35 साल में वो काम नहीं किए। तुमने सवाल लूट मार कर और किया क्या है, ये तो बताओ कि बड़ा कारनामा कौन सा तुमने कोई बड़ा काम किया। एक भी किसी मंसूबे का नाम ले दो, एक किसी प्रोजेक्ट का बताओ कि ये बड़ा काम किया। आ जाके मेट्रो दिखा देते हो और ये ट्रेन दिखा देते हो, क्या भाई इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो गया, ये बताओ। मुल्क की कौन सी आमदनी बढ़ रही है, उल्टा उनको सब्सिडी दे के चलाया जा रहा है। तो हर पहले ही तुम्हारे जितने का ये अदारे थे उनको सब्सिडी दी जा रही थी, ये 2 नए और खड़े कर दिए सब्सिडी दे के, भाई चलाओ इनको। ये कौन सा कारनामा हो गया। मुल्क दुश्मनी नहीं है तो और ये क्या है। मुल्क के साथ दुश्मनी बंद करो। ये कर्जे तुमने जो मुल्क पे चढ़ाए हुए हैं उनका सूद तुम्हारे वक़्त में वो सूद लेके ही फिर सूद दिया जाता था। जो कर्जे पे सूद देना होता, 5 अरब अगर सूद देना है तो 5 अरब का पीछे से और कर्जा लिया जाता था, तो फिर जाके वो सूद की तुम किस्त अदा करते थे। इमरान खान कम से कम वो सूद तो नहीं, सूद के पैसे देने के लिए किस्तें तो नहीं पकड़ता कि मुझे 5 अरब देना, भाई मैंने सूद की किस्त देनी है। और आज कौमी ख़जाने में जो पैसा है ज़र मुबादला है, इससे पहले रिकॉर्ड दिखा दो मेरे को इतना बड़ा ज़र मुबादला कभी था पाकिस्तान के ख़जाने में जितना आज है। तुम तो 7 अरब छोड़ के गए थे, 7 अरब में 5 अरब की तो किस्त देनी थी जो तुमने कर्जे लिए हुए थे, बकाया 2 अरब रह रहा था। बताओ ये मुल्क दिवालिया होता नहीं होता। फिर तुम ताना देते हो कि जी उसने वो तो बोलता था मैं कर्जा नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं पैसे, मैं उधार नहीं लूँगा। और जो तुमने गले में मुसीबत डाली हुई है पाकिस्तान के, उसको तो किसी न किसी तरह हल करना था ना। कभी बोलते उसने तो इतने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया उसने। बहुत से मतलब वादे पूरे भी किए हैं। अगर वो 100 घर नहीं दे सका या 1,00,000 घर नहीं दे सका तो कुछ ना कुछ तो अवाम का कर रहा है ना। उसने 3 साल में वो कुछ कर दिखाया है जो तुम 35 साल में नहीं कर सके। और फिर भी तुम अपने आप को सच्चा समझते हो। अवाम में आके देखो, कभी तुम अवाम में आके देखो कि तुम्हारा पता नहीं चले कि तुम कौन हो, फिर अवाम की बातें सुनो तो तुम सियासत छोड़ जाओगे। जिस नाम से तुम्हें अवाम पुकारती है, तुम्हारे तो नाम पक्के कर दिए हैं। डीजल बोलो तो सीधा मौलाना फजल रहमान पे जाती है बात कि वही है डीजल। किसी को खतरा बोलो तो सीधी ये इसी पे चली जाएगी बिलावल पे। अगर ये झूठ का किसी को बादशाह कहना तो सीधा मरियम है, ये झूठ की रानी है। इसको झूठ के सिवा सच तो इसने बोलना ही नहीं है। कसम खा के घर से निकलती है कि मैंने सच नहीं बोलना, झूठ ही बोलना है, झूठ ही पूरी तकरीर करनी है। ये कल तुम्हारा भी जलसा है ना, देख लेना, उसके साथ इसका मुवाजना कर लेना इमरान खान के जलसे का। तुम्हारा इससे मैं अभी दावे से कह रहा हूँ इससे आधा जलसा नहीं होगा। 1,00,000 बंदा तुम इकट्ठा कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हारे से हज़ारों में ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20,000। वो भी सारा तकिया कलाम करके बैठे हुए हो मौलाना फजल रहमान पे कि भाई उसके दीनी कारकुन हैं वो आ जाएंगे, वो आ भी जाएंगे। लेकिन तुम्हारे कहाँ हैं? तुम कहीं से 500 की रैली लेके आ रहा है कोई बंदा तुम्हारा, कहीं से 1,000 की, कहीं से 200 की। सबसे बड़ी रैली तो मरियम नवाज की होनी चाहिए, उसमें 2,000 बंदा था। तो कितने बंदे तुम इकट्ठे करोगे? इसका मतलब ये बिलावल का तो कहीं नाम ही नहीं है कि इसने कोई बंदा जुलूस लेके गया है उधर। कोई पता नहीं किसी को कि कोई सिंध से भी जुलूस गया है या पंजाब से पीपल पार्टी का कोई जुलूस गया है। तो बाकी रहा तुम्हारे बंदे वही हज़ारों में हैं। तो अपने सियासी ताकत को देखो और इमरान खान की सियासी ताकत को देखो।
उसके बाद मुवाजना करो सच्चे दिल के साथ बैठ के कि कौन आगे जा रहा है। इमरान खान अवाम के दिल की बात करता है। इमरान खान गरीब की सोच के साथ चलता है। वो मुल्क के हमदर्द है। वो किसी को पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देगा। तुम्हारे तो जो मुल्क के दुश्मन थे, मोदी जैसों को तुम गले लगाते थे, वो तुम्हारे ब्याह शादियों में आ रहा था। कभी तुम छुप छुप के उससे मुलाकातें करते थे, आपके वालिद मियां नवाज साहब। तो मतलब ये तुम पाकिस्तान से मुखलस ही नहीं हो। अभी तो तुम पाकिस्तान का कचूमर निकाल दोगे। मुझे पता है तुम्हें कौम से, पाकिस्तानी अवाम से दुश्मनी हो चुकी है। अब तो तुम सोचोगे कि ये हमारे कहने से तो कोई आता ही नहीं था, इमरान खान के कहने पे चलते हैं। तो आप तो दुश्मनी करेंगे, जितना तंग कर सके अवाम को करेंगे, महंगाई को बढ़ाएंगे। जब भी आपको कभी मौका मिल गया पाकिस्तान को ज़लील व ख्वार कर दोगे पूरी दुनिया में। अमेरिका की गुलामी से बड़ी मुश्किल से निकाला है पाकिस्तान को। तुम्हारा अगर वक्त अल्लाह ना करे, वैसे अगर कोई वक्त तुम्हें मिल गया तो ये तुम पाकिस्तान के अवाम से पूरी दुश्मनी करोगे। हम सब जानते हैं, सबको पता है कि तुम पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो। पहले तो खाली लूटमारी करते थे, अब दुश्मनी करोगे। ये मतलब समझने की बातें। अवाम को इतना बेवकूफ़ मत समझो। अवाम इतनी वो बेवकूफ़ नहीं है। तुमने बेशक मीडिया चैनल खरीदे हुए हैं, पैसा बांटा हुआ है, लिफाफे दिए हुए हैं, अवाम वो चैनल भी नहीं देखते। जिस चैनल अवाम को ये भी पता है कि कौन सा चैनल तुम्हारी फेवर में बात कर रहा है, इमरान खान की तकरीरें काट रहा है, उसके जलसे को कम छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अवाम ये समझती है अवाम को बेवकूफ़। जब तुमने ये समझ लिया कि अवाम समझ रही है तो तुम बिल्कुल सही तरह से बात भी करने लग जाओगे, झूठ भी छोड़ दो। अभी तक तुम यही समझ रहे हो कि हमारे झूठ को अवाम सच समझ रही है, जबकि ये सरासर गलती है। तुम अपने आप को फरेब और धोखा दे रहे हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।